सभी व्यूवर्स का, सभी बच्चों का स्वागत है साईं क्लासेस के अंदर। तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे लाइंस एंड एंगल्स, राइट। तो लाइंस एंड एंगल्स में पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिए थे, जो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। और अगर आप लोग नए आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो आप लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं लाइंस एंड एंगल से जुड़े हुए, ठीक है। आज हम लोग हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, आज इस टॉपिक को हम लोग आगे समझेंगे। तो आज हम लोग एक लाइन की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग दो लाइंस की बात करेंगे। आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की, ठीक है। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की बात करेंगे आज हम लोग। ट्रांसवर्सल सबसे पहले बताओ क्या होता है। ट्रांसवर्सल का मतलब कोई भी एक ऐसी लाइन जो दो लाइन से पास हो रही हो। मान लो ये कोई एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दो लाइन से पैरेलल नहीं है, कंडीशन पैरेलल होने की नहीं है, दो लाइंस हैं, ठीक है। मान लो ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ठीक है। और इसको कोई एक लाइन, इन दोनों लाइनों को कोई एक लाइन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो लाइन कहलाती है, मान लो एन लाइन है, ये कहलाएगी हमारी ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो दो और अदर लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एक ही लाइन दो और लाइन को कर रही है, ठीक है, और एक ही टाइम पे कर रही है, ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, हम जानते हैं जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल्स का फॉर्मेशन होता है? 4 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दो लाइंस हैं, मान लें एल और ये एन, जब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो कितने एंगल्स का फॉर्मेशन होगा? एक ये 1, इधर ये 2, इधर ये 3 और इधर ये 4, 4 एंगल्स का इसने यहाँ फॉर्मेशन किया। अब यही एन लाइन एम लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ 4 एंगल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। 5, इधर ये 6, ये इधर 7 और ये इधर 8, ठीक है। तो जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, यानी वो ट्रांसवर्सल जो होती है वो बेसिकली 8 एंगल्स बनाती है। कितने एंगल्स बनाती है? 8 एंगल्स बनाती है, ठीक है। अब देखो, इन 8 एंगल्स के अंदर हम लोग जानते हैं कुछ नाम होते हैं इन एंगल्स के, हम इनको थोड़ा सा स्पेसिफिक स्पेशल नाम से जानते हैं। क्या होते हैं नाम? ये जो एंगल 1 आपको नज़र आ रहा है, 2 आपको नज़र आ रहा है, 7 और 8 जो आपको ये नज़र आ रहा है, कौन कौन से एंगल? 1, 2, 7 और 8, ये कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, यानी बाहरी एंगल्स। देखो ये बाहर की तरफ है, 1, 2 बाहर है, 7, 8 बाहर है, ये इनके अंदर नहीं होके इनके बाहर है दोनों लाइंस के, तो इनको एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, जो लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये चारों एंगल्स, तो ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एंगल 1 की और एंगल 5 की। ये एंगल कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल? 1 और 5, यानी दोनों लाइन जो हैं, जो ट्रांसवर्सल जिसको कट कर रही है, जो दो लाइंस हमारे पास में है, इसके ऊपर लेफ़्ट साइड वाला, इसके ऊपर लेफ़्ट साइड वाला, ऊपर लेफ़्ट साइड वाला, ऊपर लेफ़्ट साइड वाला कॉरेस्पॉन्डिंग। लेकिन सिर्फ यही कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, बाकी भी जो ऐसे पेयर बन रहे हैं, एक इधर पेयर बनाओगे तो इसके ऊपर राइट साइड वाला यानी 6, इसके ऊपर राइट साइड वाला यानी 2, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। यानी एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। इसी के साथ में अब
इस लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड वाला और इस लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड वाला यानी 4 और 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और 3 और 7 जो बच गए ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। यानी कि ये 1 इधर दिख रहा है और ये 5 इधर दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे देखना, ठीक है, ये लाइन दो मैंने बनाई है और इससे ट्रांसवर्सल निकल रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, आई ये बात यहाँ पे हमें समझ में। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हो गए? 1 5 हो गया, ठीक है, 2 और 6 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में 3 और 7 आ जाएगा हमारे पास में, और 4 और 8 ये हमारे पास में हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें समझ में आ गया। अभी हमें पता नहीं कि उनके अंदर रिलेशन क्या है, क्यों? क्योंकि अभी हम जनरल बात समझ रहे हैं कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास में होगी, यानी एक ऐसी लाइन होगी जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो हमें इस टाइप से कुछ एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है कुछ और बातें, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो, अब आ जाते हैं हमारे पास में एक है एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5। कौन कौन से एंगल? एंगल 3 और एंगल 5। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 6, यानी कि एक तो एंगल 3 ये भी अंदर प्रेजेंट है और एंगल 5 ये भी अंदर प्रेजेंट है। ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हमने समझे थे जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, इन दोनों लाइन के बीच में जो प्रेजेंट होंगे, ये 4 एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है, 3 4 5 6। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब ये इधर है तो इसका अल्टरनेट में यहाँ ये 5, 4 इधर है तो इसका अल्टरनेट में ये 6। ये एंगल्स कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 4 अंदर इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कुछ इस तरह से या इस तरह से ऐसे कैसे भी बन सकते हैं। यहाँ पे एक Z का इमेजिनेशन करो, एक Z लेटर का, ऐसा Z हो सकता है, ऐसा Z हो सकता है, कैसा भी Z हो सकता है। ये जो एंगल्स बनते हैं ये बनते हैं हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Z के जो दो कॉर्नर्स होते हैं इनके बीच में बनने वाले एंगल्स को इमेजिन करने की कोशिश करो तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आराम से समझ में आ जाएंगे। इधर वाला एंगल और ये इधर वाला, इंटीरियर होने चाहिए, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहे। अंदर में ये एंगल फिर इसका अल्टरनेट ये एंगल, ये एंगल फिर इसका अल्टरनेट ये एंगल, सामने वाले जो दो दिखाई दे रहे हैं सामने, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए 3 5 4 6। ठीक है, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं। 1 7 1 और 2 7 और 8 ये एक्सटीरियर है, तो 1 का एक एक्सटीरियर एंगल और इसका अल्टरनेट ये 7, तो 1 और 7 और 2 और 8 ये भी हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स की बात हम लोग इतनी करते हैं नहीं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बात थी जो हम लोगों ने अभी समझी कि कौन से एंगल्स क्या कहलाते हैं बेसिकली जब एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास में प्रेजेंट होती है, यानी एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, अब मान लो ये दो लाइंस हैं जिनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो, यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम बने। ट्रांसवर्सल तो क्या होती है? ट्रांसवर्सल तो भाई एक लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे। अब जो दो लाइंस को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बने, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। इन दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करके चली जाए, यानी ट्रांसवर्सल हो जाए वो। ठीक है, मान लो ये L है, ये M है और ये N है कोई लाइन। ठीक है,
तो क्या होगा, तो भी भाई 8 एंगल्स का फॉर्मेशन तो होगा ही, है ना। 1 ये एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल और ये 4 एंगल, इधर भी ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इन 8 एंगल्स का फॉर्मेशन तो करेगी, है ना। लेकिन इन 8 एंगल्स के फॉर्मेशन में कुछ अच्छी बातें हमें निकल के आएंगी। कौन सी अच्छी बातें, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी करेंगे। क्या आसानी, कि अब देखो, अब हमें सबसे पहले तो गैस करो कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए। खुद सोचो और कॉपी पे लिखो। पहले डायग्राम बनाओ, फिर खुद सोचो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे। पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है वो कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, देखो कौन कौन से होंगे। 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। 1, 5 अभी मैंने बताया था। 2 और 6, ठीक है। 3 और 7 और 4 और 8, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो जब भी एक जो लाइन है, जो ट्रांसवर्सल है, वो 2 पैरेलल लाइन से गुजरेगी, तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यानी कि 1 हो जाएगा 5 के इक्वल, 2 हो जाएगा 6 के इक्वल, 3 हो जाएगा 7 के इक्वल और 4 हो जाएगा 8 के इक्वल। कब होगा ऐसा, जब ट्रांसवर्सल जिन 2 लाइन से गुजर रही है वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ऐसा तभी होगा जब L विल बी पैरेलल टू M। तभी ऐसा होगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस पर आपको बुक में एक अच्छा खासा स्टेटमेंट मिल जाएगा, या एग्जाम मिल जाएगी, 6.3 है शायद। तो वो यही बात करती है कि भाई जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी, तब ये कंडीशन बनेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। एक और बात हम लोग जानते हैं, वो तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्या, कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है ना। यानी कि अगर L और N जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे 4 एंगल्स हैं, तो यहाँ पे मान लो ये 1 और 3 है और 2 और 4 है, ये अपोजिट एंगल्स हैं। 1 और 3 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यानी 1 विल बी इक्वल टू 3। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हेल्प से। और एक बात और मैं जानती हूँ कि 1 इज इक्वल्स टू 5 भी है, यानी कि एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 5। कैसे, 1 3 के भी इक्वल है और 1 5 के भी इक्वल है ना। यानी A इज इक्वल्स टू B एंड A इज इक्वल्स टू C। देन B विल ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू C। तो वैसे ही जब 1 3 के इक्वल है और 1 5 के भी इक्वल है, तो 3 और 5 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी ये जो एंगल बन रहा है 3 और ये जो एंगल बन रहा है 5, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 3 और 5 कौन से एंगल्स हैं, अभी हमने पढ़ा था। कौन से एंगल्स हैं 3 और 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिनको हम लोग जनरली अल्टरनेट एंगल्स भी बोलते हैं। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कि कौन से केस में, L पैरेलल टू M वाले केस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास में एक ऐसा Z बन रहा है एकदम स्ट्रेट मेरे डायग्राम के अंदर, हाँ आप लोगों को ऐसा Z, मैं क्या बता रही हूँ, डायग्राम में ऐसा Z आपको ढूंढना है। कोई भी डायग्राम आपको जब मिलेगा तो वहाँ पे आपको ऐसा Z ढूंढने की कोशिश करनी जो स्ट्रेट हो, पैरेलल लाइन। ऐसा नहीं कि ऐसा Z बन रहा है ना, ऐसा वाला, तो भी आप कह दो कि ये और ये एंगल इक्वल है। सामने ही देखो ना, इक्वल नहीं नज़र आ रहा है। जब एकदम दोनों लाइन्स ये पैरेलल होती हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तब ये एंगल और ये एंगल इक्वल बनते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे पहचान जाते हैं हम लोग Z बनाने की हेल्प से। ये देखो यहाँ पे एक Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, ये Z है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, थ्री हो गया 5 के इक्वल, तो उसी तरह से 4 भी 6 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 4 और 6 भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। 4 और 6 भी इक्वल होंगे, कैसे होंगे इक्वल, भाई 2 6 के इक्वल है। और चूंकि ये 2 और 4
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो 2 4 के भी इक्वल है, तो 2 6 के भी इक्वल है, 2 4 के भी इक्वल है, तो 4 और 6 भी आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो फिनोमिना है L पैरेलल टू M में, वो क्या होता है कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर जगह काम आती है। वर्टिकली इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये बहुत काम आते हैं, बहुत ईजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो L पैरेलल टू M के केस में, वैसे हमें L पैरेलल टू M का केस ही मिलने वाला है, उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक और बात कर लेते हैं, एक और छोटा सा हमारे पास में फिनोमिना है। अच्छा, वैसे ही जो बता रही हूँ मैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसको थोड़ा उल्टा करके भी समझ सकते हो। अगर कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइन से गुजर रही है और उन पे बनने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारी जो दोनों लाइन्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। उल्टा करके बोल दिया, पैरेलल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होगी। तो कभी अगर आपको प्रूव करने को बोल दे कि प्रूव करो कि दो लाइन्स पैरेलल हैं, तो कुछ नहीं करना, फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दो, इक्वल होते उधर लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको उल्टा करके भी समझ सकते हो आप लोग। अब देखो, अगली बात है कि हमारे पास में जो इंटीरियर एंगल्स हैं एक ही साइड वाले, कौन कौन से, 4 और 5, 3 मतलब एंड 3 और 6। ठीक है, एक तो 4 और 5, देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 3 4 5 6 ही है ना। इसमें सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स, यानी लेफ्ट साइड में कौन से आ रहे हैं, 4 और 5 आ रहे हैं, राइट साइड में 3 और 6 आ रहे हैं। तो ये जो दोनों पेयर हैं, ये दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं भाई, जिनका सम किसके इक्वल हो जाए, 180 डिग्री के। ये बात कर रही है ये एक्सियम के 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स सेम साइड पे प्रेजेंट है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ये बात प्रूव करनी है। और अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन से गुजर रही है ऐसे कि उनका जो सेम साइड पे प्रेजेंट इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल कहलाएंगी। उल्टा करके बोल दिया, सिंपल सी बात है। तो इस पर 3 बातों को 6 बातों में डिवाइड करने का कारण यही है कि पहले तो आप ये बोल दो कि अगर पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा, अब दूसरे में बोल दो कि 180 डिग्री है तो पैरेलल होगा। बात तो वही है, 3 ही है बेसिकली। दो लाइन पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दो लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, दो लाइन पैरेलल हो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स प्रेजेंट ऑन सेम साइड विल बी 180 डिग्री। सिंपल, 3 बातें याद रखनी है। इन तीनों बातों को क्वेश्चन में अप्लाई करना हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो वीडियो तो देखना ही है, क्योंकि ये बातें याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको प्रैक्टिस करना। मैथ में तो प्रैक्टिस ही होती है। तो अगले वीडियो ज़रूर देखना, और इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ लें, और लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे रेमेडियल एजुकेशन पॉइंट पे, तो वहाँ ज़रूर विजिट करें, और सारे लाइन्स एंड एंगल्स के नोट्स आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।